तो नाम जप करो, आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु जी, हम श्री जी की सेवा कैसे प्राप्त होगी? हाँ, ये बात तुम्हारी और गंभीर है। जब श्री जी की सखी की शरण में हो जाओगे और उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में प्रकट में लगोगे, तो फिर अप्रकट सेवा में जो अपनी दृष्टि में नहीं आ रही है, अव्यक्त है हमारी दृष्टि से, वो दिव्य सेवा में प्रवेश आचार्य करवाते हैं। जैसे हम लोगों के आचार्य हरिवंश महाप्रभु है ना, तो ये सजनी है, हम उनकी शरण में हुए और उनकी पद्धति के अनुसार जब हम सेवा करेंगे तो आचार्य की कृपा से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। कल्याण होना, मोक्ष होना, भगवत प्राप्ति होना अलग बात है, सेवा में पहुंचना अलग बात है। श्री जी की सखी रूप होकर सेवा, ये आचार्य गुरु कृपा से होता है। इसमें साधना बल काम नहीं करता। जब हम इस मार्ग में आए थे ना, तो एक बच्चे जैसे थे, ज्ञान मार्ग में प्रवीण होते हुए भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये जो हरिवंश रस है, बिरलो समझन हार, अगर हमारे गुरुदेव भगवान कृपा न करते तो हम बिल्कुल इस रस को नहीं समझ पाते। हमारी बुद्धि ही काम नहीं कर रही थी, जो ज्ञान में काम कर रही थी वो प्रेम में काम नहीं कर रही थी प्रियालाल के। जब उनकी कृपा हुई तब समझ में आया। तो हरिवंश महाप्रभु का शरणागत होकर गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार रस रीति से यदि सेवा की जाए, तो यहाँ जो सेवा में रुचि होगी वही श्री जी की सेवा में पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, गुरु जी, हमारे माता पिता वर्ष पदार्थ का सेवन करते हैं, तो हम आप तो वो अपनी गति को प्राप्त होंगे, आप मत खाइए, आप अपनी गति को प्राप्त होंगे। उसी बर्तन में हमको पाना पड़ता है ना। फिर तो दीक्षा नहीं मिल सकती, फिर दीक्षा नहीं दे सकते। क्योंकि अभक्ष भोजन का तो त्याग, हम जब किसी को दीक्षा देते हैं तो 4 बातें कहते हैं। 11 माला गुरु मंत्र का नित्य जप, 12 पद चतुराशी जी के, अभक्ष भोजन का त्याग और कुसंग का त्याग, ये 4 बातें कहते हैं। शेष बातें धीरे धीरे सब सुधर जाएंगी। अभक्ष भोजन त्याग हो गया, कुसंग छूट गया, नाम जप मंत्र जप हो रहा है, वाणी पाठ हो रहा है, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा था मंगल हो जाएगा। पर हम खुला वर्णन किया है कि जिस पात्र में मांस रांधा गया है उस पात्र में खीर पूरी भी बना के दी जाए तो अभक्ष ही रहेगा। जिस रसोई में मांस रांधा गया है उस रसोई में वैष्णव भोजन नहीं पा सकता।